ये धन्ना सेठों का लाखों रुपए, आइडिया दीजिए ना। लाखों करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाला जा सकता धन्ना है, सेठ के लेकिन कितने किसान लाख का करोड़ अगर माफ 10-20 हुए, हजार किसान अगर किस मांग धन्ना रहा सेठ है, के कितने अपना लाख अधिकार करोड़ मांग रहा है, तो माफ उसके हुए, लिए नाम और आप फिगर बहुत चिंतित हो गए भाई। मैंने आपसे पूछा। मैं हूं यासर मलिक। तो मैं आप कह रहे कहूंगी कौन कहां अच्छा, का किसान है? एक करके अगर पंजाब का तो हिंदुस्तानी है, मध्य प्रदेश का तो हिंदुस्तानी है, मेरा निवेदन है, एक तो एक हिंदुस्तानी है, दिल्ली अच्छा, का तो एक एक करके हिंदुस्तानी ऑल है। ऑडियोज डाउन। और अगर चंद गुंडे सड़क जाम कर रहे हैं तो मेरा तो हक बनता है पूछने का। मेरे बच्चे आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। लिए तो देश के कुछ लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि किसान मर्सिडीज में कैसे चल रहा है, किसान अच्छे कपड़े कैसे पहन रहा है, किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं, किसान को तो फटे हाल में रहना है, किसान को तो वहीं पे पड़े रहना है, किसान खेती के अंदर में कमाल है, किसान को गरीब बनाए रखना चाहिए। किसान अपना हक लेने के लिए एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए, तो वहीं पर गोदी मीडिया एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता किसानों को फिर से बदनाम करने के लिए लग गए हैं। गोदी मीडिया फिर से चापलूसी करने लगी है। इसी पर एक डिबेट हुई, यानी किसान आंदोलन को लेकर एक डिबेट हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी शामिल थे। वहीं अमीश देगबन और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बनी सुभराष्ट्रा ने किसानों को तरह तरह की बातें कही, किसानों को फिर से गुंडा और मवाली कहना शुरू कर दिया। वहीं पर गोदी मीडिया एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता सुभराष्ट्रा ने किसानों को बांटने की बात कही, तो वहीं पर अनुराग भदौरिया का पारा गर्म हो जाता है। अनुराग भदौरिया ने बीजेपी प्रवक्ता सुभराष्ट्रा और गोदी मीडिया एंकर अमीश देगबन की धज्जियां उड़ा दी। किसानों को लेकर गोदी मीडिया के एंकर फिर से एक्टिव हो गए हैं, तो वहीं पर विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता भी गोदी मीडिया एंकरों को धूल चटाने के लिए काफी जोर शोर कर रहे हैं। आप ये डिबेट जरूर देखकर जाइए, किस तरीके से अनुराग भदौरिया ने अमीश देगबन और सुभराष्ट्रा की बोलती बंद की है। ये डिबेट देखकर आपको पता चल जाएगा। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। का बंटवारा हो नहीं पा रहा, परिस्थितियां खराब हो रही हैं, लोग गठबंधन और पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, और हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे। देखिए, एक चीज मान के चलिए कि अब मैं किसानों के ऊपर मैं बोलूंगा, लेकिन पहले 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। इस देश के अंदर में किसान ही क्यों, किसान अपने अधिकार के लिए रोड पे है, महिला अपने अधिकार के लिए रोड पे है, युवा अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे है, शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा है, शिक्षक अपने रोड पे है, सैनिक अग्निवीर अपने अधिकार के लिए रोड पे हैं, यहां पे ईवीएम के लिए लोग रोड पे बैठे हुए हैं, वकील रोड पे हैं, खिलाड़ी रोड पे हैं, और तो और नेता लोकतंत्र बचाने के लिए रोड पे हैं। तो आप बताइए, समाज का हर वर्ग तो अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आंदोलन कर रहा है, तो इसी तरह किसान भी अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आंदोलन कर रहा है। तो किसान आपसे मांग क्या रहा है? किसान यही तो कह रहा है एमएसपी की गारंटी दे दो भाई। मैं देश के लिए अन्नदाता हूं, अन्न उगाता हूं, चाहे सर्दी हो, बारिश हो या तपती धूप हो, हम देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। कम से कम हम तो सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। ये बताइए, जिस डिमांड का आप साथ दे रहे हैं देने के लिए आप उनके रास्ते में क्या बिछाते हो? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने बोला था 20 सेकंड, आपने 1.25 मिनट बोला। अनुराग जी, अब सवाल का जवाब दीजिएगा। जो आप डिमांड का साथ दे रहे हैं, उस डिमांड को पूरा करने में कितने पैसे लगेंगे भारत सरकार के? आइडिया दीजिए। अच्छा ये बताइए, धन्ना सेठों का लाखों रुपए, आइडिया दीजिए ना। लाखों करोड़ रुपए बट्टा खाते में किस डाला जा किस सकता धन्ना है, सेठ के लेकिन कितने किसान लाख का करोड़ अगर माफ हुए? 10-20 बताइए हजार ना। किसान किस अगर मांग धन्ना रहा सेठ के है, कितने अपना लाख अधिकार करोड़ मांग रहा है, तो माफ उसके हुए? लिए नाम और आप फिगर दीजिए। बहुत चिंतित हो गए भाई। मैंने आपसे पूछा कि मैं जो आपसे कह रहा हूं डिमांड हो रही है उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस डिमांड को पूरा कर देंगे, यानी आपको पता है कि आपने सरकार में नहीं आना जाना है। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सुनिए मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि सुन लीजिए ना, हर मिनट में 3 किसान अपनी खेती छोड़ रहा है, हर रोज समझ लो। यहां पे 10 साल में 56,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। संबंधित बोलना चाह रही हैं, सुन लीजिए। सुभराष्ट्रा बोलना चाह रही है। काम करने वाले लोग आत्महत्या कर चुके हैं 10 साल में। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती किसान को खुशहाल बनाने की। जब किसान अपनी मांग मांगता है तो उसमें बजट देखने लगते हैं आप। और धन्ना सेठों का अगर लाखों रुपए का अगर बट्टा खाते में डालना है तो कोई दिक्कत नहीं। किसान अगर अपनी मांग मांग रहा है तो उसके लिए हिसाब किताब होने लगा। ये बड़ी खबर देखिए, जहां प्रोटेस्ट ही अपने आप में एक आय का स्रोत हो गया हो, वहां आप किन लोगों से बात करेंगे? मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूं। बिल्कुल, आपका वाजिब पॉइंट है। कौन किसान है? मैं जवाब ले लेता हूं। ये कौन किसान है? मैं तो प्रोफाइल जानना चाहती हूं इन किसानों का। मैं दे दूं? इसमें से आप बताइए ना, सीमांत किसान कितने हैं? मैं जवाब दे दूं। इसमें आप बताइए ना कि बिहार के किसान कितने हैं?
मैं तेलंगाना के किसानों के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या वो तेलंगाना के किसानों किसान को है भी वहाँ बांट पे? दिया जाएगा क्या? आप किसानों को ही बांटोगे कि तेलंगाना के किसान है, उत्तर प्रदेश के किसान है, पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, ये मध्य प्रदेश के किसान है? मैंने किसानों में भी देश को बांटोगे क्या? किसान किसान होता है, चाहे कहीं का भी हो। किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है। आप प्लीज मत बांटिए, मत बांटिए किसानों को, मत बांटिए। हर वर्ग को बांटने की कोशिश करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। समाज को डिवाइड एंड रूल, यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है। डिवाइड एंड रूल क्या है? आप कह रहे हैं कौन कहाँ का किसान है? एक एक करके मेरा निवेदन है, एक एक हिंदुस्तानी है, दिल्ली अच्छा का एक एक करके ऑल ऑडियोज डाउन। नहीं, मैं एक बात बनना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, और अगर आप गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YSTD न्यूज को सब्सक्राइब करें। हम किसानों को बांटेंगे। किसान हिंदुस्तानी होता है, कर्नाटका का तो भी हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश का तो भी हिंदुस्तानी है, बिहार का तो भी, पंजाब का तो भी, हरियाणा का तो भी हिंदुस्तानी किसान है। प्लीज मत बांटिए अलग-अलग किसानों होता को है। इस तरह से। हम कभी किसानों के आधार किसान पर अलग अलग ही होता है। कभी पंजाब का किसान गेहूं और धान बोता है, और कर्नाटक का किसान कुछ और बोता है। किसान अलग अलग ही होता है। केरल का किसान नारियल की खेती करता है। कम से कम ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके, नारियल की पेड़ उगाता है। ओके, जवाब 10 सेकंड और ज्यादा नहीं, 10 ये सेकंड प्रॉब्लम है। अच्छा 10 सेकंड और ले लीजिए, बीच में मत बोलिएगा। 10 सेकंड और सुब्राष्ट्र 10 सेकंड ये बोलने नहीं तो ये बीच में बोलते रहेंगे। बोलिए अनुराग जी, 10 सेकंड और ले लीजिए। 10 सेकंड। मैंने कहा इधर तो एक तरफ तो सरकार आदरणीय चौधरी साहब को, चरण सिंह चौधरी साहब को भारत रत्न देती है, और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर में आंसू गैस छोड़ रही है, उनके रास्ते में कील कांटे बिछा रही है। दूसरी तरफ से गोली चल रही चरण थी। सिंह किसानों के लिए जीते थे, मरते थे, उनकी आत्मा थी। आज उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी पत्थर चल रहा है दूसरी तरफ से। लोगों पे। चौधरी चरण सिंह ने कभी किसानों के, चौधरी चरण सिंह के साथ जो किसान आते थे उन्होंने कभी ऐसा किया था क्या? कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप चौधरी चरण सिंह के साथ? अरे किसान, कुछ किसानों को पॉइंट ये भी है। ओके सुब्राष्ट्र, ये अनफेयर है। यू मेड योर पॉइंट। सुब्राष्ट्र हैज ऑल द राइट टू मेक हर पॉइंट। आपने अपनी वक्तव्य में कहा, ऑडियो ऑन करिए इनका। सुब्राष्ट्र। आमिश जी, मैं क्या, देश का हर नागरिक और हर युवा, एक सचेत युवा पक चुका है इनकी इस लॉजिक से, पक चुका है इनकी इस बकवास से कि आप किसानों को बांटेंगे क्या? अरे कैसे, यहां पे बांटने की बात कहां हो रही है? सेग्रीगेशन नहीं करेगा इंसान क्या? आप सीमांत किसानों की मैं बात करी तो इनको बहुत मिर्च क्यों लग रही है? कुछ धन्ना सेठ आकर के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको क्यों मैं पूछ रही हूं प्रोफाइलिंग, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं क्यों ना बात करूं तेलंगाना के किसानों की? मैं क्यों ना पूछूं कि तेलंगाना के कितने किसान है वहां पे? क्यों ना मैं पूछूं कि तमिलनाडु के कितने किसान वहां पहुंचे? आपके पास एक्सेस जरूर बहुत जल्दी से आप पंजाब और हरियाणा से मर्सिडीज में बैठ करके आप आ सकते हैं, बॉर्डर जाम कर सकते हैं, तो मैं पूछूंगी नहीं? क्यों नहीं पूछूंगी मैं? राहुल गांधी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने किसान आए हुए हैं? भाई अगर किसान आंदोलन है तो ये किसान आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का तो आंदोलन नहीं हो सकता ना भाई। पूरे देश के किसान उद्वेलित होंगे तब ना आप सड़क जाम करेंगे। और अगर चंद गुंडे सड़क जाम कर रहे हैं तो मेरा तो हक बनता है पूछने का। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको दिक्कत होगी। कल मेरे यहाँ बुजुर्ग माँ बाप होंगे, अगर उनको पहुंचना होगा अस्पताल, उनको दिक्कत होगी, होगा अधिकार। अरे भैया, मैंने बोला था, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी बीच में बदतमीजी करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे बोलने का चांस है, मैं पहले बोलूंगी फिर अनुराग भदौरिया बोलेंगे। ये तरीका नहीं होता है अमित जी कि जब नेता बोले तो मैं चुप रहूं। अब ये इन लोग की तो हमेशा की आदत है, जब पूछा जा रहा है उसका जवाब पिन पॉइंटेड क्यों नहीं है? पूछिए कितने सीमांत किसान है अनुराग भदौरिया। अब राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव ने बोला भाई अभी अपना चुनाव तो जीतने हैं और उसके बाद आगे की बात करें। अभी एक एग्जांपल ये भी है कि छठी में एक बच्चा फेल हो रहा है और वो कह रहा है मैं 12वीं में 100 में 100 लेके आऊंगा। देखिए अमीर जी, एक बात की मुझे बहुत तकलीफ हुई। देश का किसान, बहुत कम किसान है, मुझे तो नहीं लगता किसानों के पास मर्सिडीज होती है। अगर मर्सिडीज किसान ने ले ली है तो देश के कुछ लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि किसान मर्सिडीज में कैसे चल रहा है, किसान अच्छे कपड़े कैसे पहन रहा है, किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं। किसान को तो फटे हाल में रहना है, किसान को तो वहीं पे पड़े रहना है। किसान खेती के अंदर में कमाल है, किसान को गरीब बनाए रखना चाहता है। अगर किसान मर्सिडीज ले भी रहा है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, किसान के पास मर्सिडीज है, किसान मर्सिडीज में चल सकता है, किसान के बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये तकलीफ क्यों भाई? क्यों किसान को आप गरीब बना के रखना चाहते हैं? ये देश का अन्नदाता
जनता हमेशा गरीब बनाने की आदत है। इस मानसिकता से मुझे दिक्कत है, इस मानसिकता से मुझे तकलीफ है कि आप किसान को हमेशा फटे हाल में देखना चाहते हो। ये मानसिकता है। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, अब मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। बृजमोहन श्रीवास्तव ने एक बात बोली कि गठबंधन हो नहीं रहा, सरकार आएगी कैसे? अभी महाराष्ट्र में अशोक चौहान छोड़ के चले गए हैं। देखिए अनुराग बाबू, देखिए जनता का गठबंधन है। नहीं अमीश बाबू, जनता गठबंधन है, जनता का जनता वोट देगी, तब इनको एहसास होगा कि इनके नीचे जमीन है ही नहीं। ये नेता पकड़ते रहे और जनता ने तो विपक्ष को चुन लिया। नेता को तो ये चुन ले रही है सरकार, नेता तो ले आ रही है तोड़ तोड़ के, लेकिन जनता को ला पाएगी क्या? जनता को तो नहीं ला पाओगे ना। अब जनता आपके साथ नहीं है, और नहीं है तो जनता के बीच में जाके देख लो। जनता अगर आपके काम पे होती है तो आप काम पे वोट मांग रहे होते। गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको पता है कांग्रेस से गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, इंडिया गठबंधन मजबूत है। हाँ, काफी और इंडिया मजबूत दिख रहा है। गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, काफी मजबूत है, मान के काफी चलिए। मजबूती दिख रही और है। जिस तरह का चुनाव आज अरविंद केजरीवाल, आज आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि हमने 7 में से 6 कैंडिडेट तो दिल्ली में हम अनाउंस कर रहे हैं, एक कांग्रेस हो तो बता देगी, नहीं तो 7वां भी अनाउंस कर देंगे। काफी मजबूत है, काफी मजबूत है। आरएलडी ने छोड़ दिया, काफी मजबूत है। बृजमोहन श्रीवास्तव 30 सेकंड। तो दोस्तों आपने ये डिबेट देखी, इसमें किस तरीके से अमीश देगवान किसानों के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा तो देश में हाहाकार मच जाएगा। इस तरीके से एक डिबेट कर रहे थे गोदी मीडिया के एंकर, तो अनुराग भदौरिया ने उनकी बोलती बंद कर दी। वहीं पर बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बनी सुब्राष्ट्रा भी किसानों को लेकर तरह तरह की बातें कर रही थी, उन्हें बांटने की बातें कर रही थी। सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। उस पर अनुराग भदौरिया ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। आपको ये डिबेट देखकर कैसी लगी? आप अपना कमेंट जरूर करके जाइए, और जो किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हुआ है उस पर अपनी राय भी जरूर दीजिए। क्या किसान इस बार अपना हक लेकर कामयाब हो जाएंगे, या फिर से कोई कमेटी बनाकर किसानों को जो है बातचीत के लिए मना लिया जाएगा सरकार की तरफ से? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस पर जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें।